नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल समृद्धि फाइनेंस में। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सोच रहे हैं, लेकिन आपको यह समझ नहीं आ रहा कि किस कैटेगरी में निवेश करना चाहिए, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन कैटेगरी के बारे में जिनमें आपको कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड्स आजकल बहुत पॉपुलर हो गए हैं और हर कोई उनमें अपना पैसा लगा रहा है। लेकिन यह जरूरी है कि आप समझकर निवेश करें, क्योंकि सभी म्यूचुअल फंड्स एक जैसे नहीं होते। आज हम बात करेंगे उन कैटेगरी के बारे में जिनमें निवेश करना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहला फंड है सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स किसी एक विशिष्ट सेक्टर जैसे आईटी, फार्मा, बैंकिंग या ऊर्जा में निवेश करते हैं। अगर आप किसी एक सेक्टर में निवेश कर रहे हैं, तो अगर वह सेक्टर गिरता है तो आपको भी काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर आप नए निवेशक हैं, तो आपको इन फंड से बचना चाहिए। दूसरी कैटेगरी है थेमेटिक म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स एक खास थीम जैसे ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिजिटल इकोनॉमी में निवेश करते हैं। जब मार्केट में कोई थीम पॉपुलर होती है, तो ये फंड्स काफी आकर्षित करते हैं। लेकिन यह भी हाई रिस्क कैटेगरी है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जल्दी बदल सकता है और आपका पैसा भी नुकसान में जा सकता है। हाई रिस्क स्मॉल कैप फंड्स। तीसरी कैटेगरी है हाई रिस्क स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप कंपनियां वो होती हैं जो अपनी ग्रोथ स्टेज पर होती हैं। इनमें निवेश करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि मार्केट के गिरने पर इन कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में अपना पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपको इन फंड्स से दूर रहना चाहिए। क्लोज एंड म्यूचुअल फंड्स। चौथी कैटेगरी है क्लोज एंड म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स एक निश्चित समय अवधि के लिए होते हैं और आप इन्हें मैच्योरिटी से पहले नहीं बेच सकते। इसका मतलब है कि अगर आपको अपने पैसे की जरूरत हो और फंड का वैल्यू गिर जाए, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये फंड्स उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने पैसे को फ्लेक्सिबल तरीके से मैनेज करना चाहते हैं। हाई एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स। पांचवी कैटेगरी है हाई एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स। हर म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए एक फीस लगती है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। अगर यह एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो, तो आपके रिटर्न्स पर भी असर पड़ता है। अगर आपने कोई ऐसे फंड में निवेश किया है जिसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो, तो आपको इस फंड को फिर से विचार करना चाहिए। हाई और लो एक्सपेंस रेशियो के बीच तुलना। आपके रिस्क प्रोफाइल के लिए अनुपयुक्त फंड्स। आखिरी कैटेगरी है आपके रिस्क प्रोफाइल के लिए अनुपयुक्त फंड्स। हर निवेशक का अपना रिस्क टॉलरेंस होता है। अगर आप लो रिस्क निवेशक हैं, तो आपको हाई रिस्क फंड्स जैसे स्मॉल कैप या सेक्टरल फंड्स में निवेश करने से बचना चाहिए। अपने रिस्क प्रोफाइल को समझना बहुत जरूरी है। आपको अपने गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से फंड चुनना चाहिए। रिस्क प्रोफाइल तुलना के साथ विभिन्न फंड कैटेगरीज। तो दोस्तों, ये थे कुछ म्यूचुअल फंड कैटेगरीज जिनमें आपको निवेश करने से बचना चाहिए। हमेशा अपने वित्तीय लक्ष्यों, रिस्क टॉलरेंस और मार्केट रिसर्च के बाद ही कोई भी निवेश निर्णय लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल समृद्धि फाइनेंस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके किसी भी सवाल या डाउट्स के लिए नीचे कमेंट करें, हम जल्दी जवाब देंगे। शुक्रिया और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें और स्मार्ट इन्वेस्टिंग करें।